हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स के बारे में। तो जैसे कि एरोमेटिक कैरेक्टर होता है किसी भी रिंग में, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। उसी तरीके से एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स के भी रूल होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये प्लेनर होते हैं और या लगभग लगभग प्लेनर होते हैं, और इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशंस पाया जाता है। और हकल रूल्स के अकॉर्डिंग इनमें भी 4n+2 पाई डिकोलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है, और किसी भी एरोमेटिक के लिए यही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से डिराइव होती है एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स। तो द एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स आर कंसिडर्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम टू एरोमेटिक रिंग सिस्टम, बेंजीन एंड साइक्लोपेंटेडिनाइल एनाइन। तो यहाँ से ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग्स में से जब CH को सब्स्टिट्यूट करता है कोई भी हेटेरो एटम, तो अपने को 6 मेंबर हेटेरोसाइकिल्स मिलता है। उसी तरीके से जब साइक्लोपेंटेडाइनाइल एनाइन में से CH को सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी हेटेरोटम के द्वारा, तो हमें 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल्स अपने को मिलते हैं। The multiple replacement of CH groups in the 6 and 5 membered ring system is also possible with the retention of aromatic character, since the trivalent and divalent heteroatom contribute 1 or 2 electron to the aromatic system। तो इसी के तरीके से एक से ज्यादा CH सिस्टम को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है हेटेरोएटम के द्वारा, और हमें मोर देन 1 हेटेरोएटम से रहते हुए अपने को एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स मिल सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। ये जो बेंजीन रिंग है, यहाँ पर हर एक कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 आ रही है, लेकिन जब हम यहाँ पर CH को रिप्लेस करके यहाँ पर हेटेरोएटम की एंट्री करवाते हैं और अपने को एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल मिलता है, उस कंडीशन में यहाँ जो हेटेरोएटम होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो मोर देन 1 आएगी, लेकिन जितने भी कार्बन एटम्स है अदर, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 से कम आ रही है। क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉनों का लोकलाइजेशन किस पे हो रहा है, हेटेरोएटम पे। क्योंकि हेटेरोएटम की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। इस वजह से हेटेरोएटम के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो 1 से ज्यादा आ रही है, और कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 से कम आ रही है। इसलिए हमको क्या बोल देंगे यहाँ पर, नोन एज पाई डेफिशिएंट एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम हो जाती है कार्बन के, इसलिए इनको पाई डेफिशिएंट एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स भी बोलते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ फर्दर हेटेरोएटम रिजल्ट्स इन द फर्दर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन द रिंग कार्बन एटम। इसमें एक हेटेरोएटम की एंट्री से वैसे पाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई। अगर हम एक से ज्यादा CH ग्रुप को हेटेरोएटम के द्वारा रिप्लेस करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाती है, और उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 से और भी ज्यादा कम हो जाती है। अब आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पिरिडिन रिंग है, या उस कंडीशन में जो इसकी एरोमेटिक कैरेक्टर है वो इसके कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पिरिडिन की कंपैरेटिवली ज्यादा है, और इसमें 3 हेटेरोएटम आ जाने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, पाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें सबसे ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का ऑर्डर देखते हैं, तो हमें मिलेगा ये वाला। सबसे ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसमें होगी, देन इसमें, एंड लास्ट में पिरिडिन। जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशन की, तो ये धारणा इस चीज से भी कंफर्म हो रही है। यहाँ देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशन के द्वारा पिरिडिन में क्या आ रहा है, 1.166 नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, और ऑर्थो कार्बन की डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है 0.866, पैरा की आ रही है, सॉरी मेटा की आ रही है 1.064, एंड पैरा की आ रही है 0.932। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हेटेरोएटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 से ज्यादा है, और अदर एटम्स की जो कि कार्बन है उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही है, कम है। और पिरिमिडिन में बात करते हैं हम,
तो pyrimidine में चूंकि 2 हेटेरोएटम आ गए हैं तो उस कंडीशन पे कार्बन एटम की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो और बढ़ गई है। यहाँ देखिए इस ऑर्थो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 0.749 और यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पे कितनी थी 0.866 और इसी तरीके से इस ऑर्थो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है 0.803 और इस मेटा कार्बन की आ रही है 1.137। यहाँ पे इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। इसका रीजन है जब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका रीजन अपने को पता लग जाता है कि इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों बढ़ रही है। रेजोनेंस थ्योरी also supports the theoretical prediction and leads to the same conclusion। रेजोनेंस थ्योरी के द्वारा भी हम इस कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हमें मिल रही है। अब आगे बात करते हैं हम 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स। जैसा कि सबको पता है कि 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स किससे डिराइव हो रहा है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन से डिराइव हो रहा है। लोन पेयर ऑन द हेटेरोएटम इज इन्वॉल्व इन द साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो हेटेरोएटम का लोन पेयर होता है वो किसमें डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में शामिल होता है, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स में हेटेरोएटम के लोन पेयर शामिल होता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन आर लोकलाइज्ड ओवर 5 एटम्स। यहाँ देखिए यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, 2 तो हो गए हेटेरोएटम के, 2 हो गए ये और 2 हो गए ये, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं 5 एटम्स पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर एक एटम की 1 से ज्यादा आ रही है। तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर the electron density on each carbon is approximated to be greater than 1 in comparison to benzene ring। बेंजीन रिंग में यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, हर एक कार्बन पे 1 होती है। जब हम 6 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स की बात कर रहे थे तब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेटेरोएटम पे 1 से ज्यादा हो गई थी लेकिन अदर कार्बन एटम पे कम हो गई थी और वो पाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स थे। और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन 5 एटम पे डिलोकलाइज हो रहे हैं। इस कंडीशन में ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पाई एक्सेसिव एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स, बिकॉज हर एक एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 से ज्यादा आ रही है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशन इस चीज को कंफर्म कर रही है। यहाँ देखिए ऑर्थो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है 1.030 और 1.064 आ रही है ऑर्थो मेटा कार्बन या 1 2 3 थर्ड पोजीशंस में जो कार्बन है उसकी क्या आ रही है 1.06। तो हर एक एटम की यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 से ज्यादा आ रही है। इसी तरीके से हम यहाँ बात कर सकते हैं आगे हम बात करते हैं मिक्स्ड हेटेरोसाइकल्स के बारे में, मिक्स्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पर 6 मेंबर्ड जिस तरीके से 6 मेंबर्ड रिंग में अपन ने हेटेरोएटम की बात करी थी वहां पर उस हेटेरोएटम का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट था और जिस तरीके से 5 मेंबर्ड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट था, यहाँ पर दोनों कैरेक्टर के हेटेरोएटम पाए जाते हैं। देखिए ये जो वाला नाइट्रोजन एटम है वो बिहेव करेगा, पेरिडिन टाइप नाइट्रोजन होगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट डालेगा। और ये वाला जो नाइट्रोजन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरफ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एटम की तरह बिहेव करेगा और 5 मेंबर हेटेरोसाइकल्स की तरह बिहेव करेगा। तो ये वाला जो नाइट्रोजन एटम है इसके जो लोन पेयर है वो तो पाई एक्सेसिव बनाएंगे रिंग को और इस वाले ये जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और पाई डेफिशिएंट बनाएगा। तो देखो बात करते हैं अपन 5 membered aromatic heterocycles containing both types of heteroatoms are considered to be mixed system with characteristics of both pi deficient and pi excessive aromatic heterocycles। मतलब दोनों तरह के इसमें कैरेक्टर पाए जाएंगे, पाई डेफिशिएंट भी और पाई एक्सेसिव एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स के भी कैरेक्टर पाए जाएंगे। द केमिस्ट्री ऑफ दीज हेटेरोसाइकल्स शोज द सिमिलरिटी विद 6 मेंबर्ड एज वेल एज with 5 membered aromatic heterocycles with 1 heteroatom।
तो इन जो केमिस्ट्री होते हैं इन हेटेरोसाइकिल्स की वो 6 मेंबर के साथ साथ जो 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स है उनके समान होगी। दोनों तरीके इसमें कैरेक्टर शो करेगा। इसी तरीके से हमने बात करी 6 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स, 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स, और इसी तरीके से होते हैं बेंजो फ्यूज्ड 6 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स, बेंजो फ्यूज्ड 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स, और मिक्स्ड हेटेरोसाइकिल्स जिसमें दो 6 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स आपस में फ्यूज हो सकते हैं, या एक 6 मेंबर और एक 5 मेंबर फ्यूज हो सकते हैं, 7 मेंबर 6 मेंबर फ्यूज हो सकता है। इस तरीके से हमने एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स के बारे में जनरल नॉलेज ली। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इनके एरोमेटिसिटी के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।